हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। पहले के समय में मनुष्य द्वारा जो गणना की जाती थी उसे करना आसान काम नहीं था। ज़्यादा बड़ी गणना करने में अधिक समय लगता था और इतनी शुद्धता भी नहीं थी। फिर इस समस्या को हल करने के लिए मनुष्य ने गणना करने योग्य मशीन बनाया, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो उस कड़ी में बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ, जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं अबाकस से। अबाकस का पूरा नाम अबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम होता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका आविष्कार 2400 ईस्वी पूर्व में एक चीनी द्वारा किया गया। अबाकस में लकड़ी की फ्रेम होती है, जिसमें मेटल की रोड में मोतियों को डाला जाता है और कुछ नियमों द्वारा इसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अबाकस को ही पहला कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्कल। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसका नाम पास्कलिन रखा गया और इसे अर्थमेटिक मशीन या पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इस मशीन का उपयोग दो संख्याओं को सीधे जोड़ने और घटाने, बार बार जोड़ने या घटाने के माध्यम से गुणा और भाग करने के लिए किया गया। इसी कड़ी में इसके बाद डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि 1820 से शुरू होकर के 1822 तक पूरा हुआ। तो ये क्या है? डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जो भाप द्वारा चलाया जाता है। यह संख्याओं के कई सेट्स की गणना करने और उनके हार्ड कॉपी बनाने के योग्य थी। इन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद 1837 में फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह है चार्ल्स बेबेज, जो कि 1820 से 1822 तक डिफरेंस इंजन बना चुके थे और पैसे की कमी होने के कारण वो इसे पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन में बेसिक फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मौजूद थे। इसके 4 मुख्य भाग थे, जिसमें मिल, स्टोर, रीडर और प्रिंटर शामिल हैं। देखा जाए तो आज के आधुनिक कंप्यूटर में ये 4 सबसे आवश्यक घटक है। जहां मिल एक गणना करने वाली इकाई है। ये काम आज के कंप्यूटर में सीपीयू का होता है। स्टोर की जगह मेमोरी ने ले ली। रीडर और प्रिंटर को क्रमशः इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस ने बदल दिया। उनकी इसी महान खोज के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है, यानी कंप्यूटर के जनक। बेबेज ने ही डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की कल्पना की थी। लेडी अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में फर्स्ट प्रोग्राम डाला था, इसलिए लेडी अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। और बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 के फॉर्म का आविष्कार भी लेडी अगस्टा ने ही किया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस है टेबुलेटिंग मशीन। अब ये क्या है? टेबुलेटिंग मशीन को हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण 1890 में हर्मन हॉलेरिथ ने किया था। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली मशीन थी। इसमें डेटा को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था और डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली सॉर्ट और काउंट किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिका की जनगणना करने के लिए किया गया, जो सफल हुआ। हर्मन हॉलरेथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में IBM रखा गया। यहाँ से कंप्यूटर हिस्ट्री में IBM कंपनी की शुरुआत होती है, जो कि आज दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सफल कंप्यूटर कंपनी में एक है। इसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं, यह है हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन और इसके डेवलपर हर्मन हॉलेरिथ है। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्क 1 कंप्यूटर। यह कंप्यूटर
कंप्यूटर हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लाया जब पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। नवंबर 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉवर्ड एकेन ने इस मशीन को विकसित करने की योजना बनाई थी। उसके बाद मार्क वन कंप्यूटर को 1944 में आईबीएम और हार्वर्ड के बीच भागीदारी द्वारा इसको बनाया गया था। यह पहला फुली फंक्शनल कंप्यूटर माना गया। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए 3 पेपर टेप रीडर, 2 कार्ड रीडर, 1 पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का उपयोग किया गया। हार्वर्ड एकेन द्वारा अगले कुछ सालों में ऐसी 3 मशीनों को विकसित किया गया, जिसका मार्क वन के बाद मार्क टू, मार्क थ्री और मार्क फोर का नाम दिया गया। एकेन को ही फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है एबीसी, जिसका फुल फॉर्म अटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर है। इसे सन 1937 व 1942 के बीच भौतिकी प्रोफेसर जॉन विंसेंट अटानासॉफ और उनके छात्र क्लिफ बेरी द्वारा विकसित किया गया था। आमतौर पर यह माना गया है कि यह पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बजाय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसके कई महत्वपूर्ण चीज़ें कंप्यूटर इतिहास में पहली बार लागू की गई, जो आज भी आधुनिक कंप्यूटर में मौजूद है। जैसे दिए गए डेटा में सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट 0 और 1 का उपयोग किया गया। मैकेनिकल उपकरणों, स्विच और व्हील्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके कैलकुलेशन की गई और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के सिद्धांत का उपयोग किया गया, जिसमें मेमोरी और गणना अलग अलग थे। यह है हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनिएक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सन 1945 में जेपी इकट और जॉन मॉचली के द्वारा एनिएक को विकसित किया गया था। इसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, रजिस्टर, कैपेसिटर और रिलेज का उपयोग किया गया। इसी वजह से एनिएक का आकार बहुत बड़ा था। इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। चूँकि ये 5000 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता था, इसलिए इसे उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि मिली। हालांकि आज के आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इसी युग में कई और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किए गए, जिन्होंने कंप्यूटर के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें थे यूनिएक, एडवैक और एडसैक। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यूनिएक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे जेपी एकट और जॉन मॉचली द्वारा 1949 में बनाया गया था और यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है एडवैक। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे मॉचली और एकट ने वॉन न्यूमन की सहायता से 1952 में विकसित किया था। इसे भी दुनिया के शुरुआती प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में गिना जाता है। नेक्स्ट है एडसैक। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसको एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मॉरिस विल्किस और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में विकसित किया था। यह दुनिया का पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आज कंप्यूटर को हम जिस रूप में देखते हैं उसकी शुरुआत 1950 से हुई, जब विलियम शॉकले, जॉन बॉर्डिन और वाल्टर वाराटिन ने बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इससे पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। चूँकि ट्रांजिस्टर आकार में छोटे और बिजली की खपत कम करते थे, इसलिए जब इन्हें वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया गया तो कंप्यूटर पहले की तुलना में छोटे, तेज और अधिक कैपेबल हो गए। इसी दौरान सन 1953 में दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा
कोबोल यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल को ग्रेस हॉपर द्वारा विकसित किया गया। हालांकि इसके कुछ ही सालों बाद 1956 में एक और प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन को भी लॉन्च किया गया। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर के इतिहास में मोड़ तब आया जब 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का आविष्कार हुआ। इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा बनाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि इस एक चिप में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर आदि को आपस में जोड़ दिया गया था, जिससे पहले के मुकाबले कंप्यूटर आकार में अधिक छोटे और शक्तिशाली हो गए। आईसी के विकसित होने से ही पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बनने का रास्ता साफ हो सका। ये आप देख सकते हैं, यह मदरबोर्ड है जो कि आज मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। इसके अंदर में ये आईसी, कैपेसिटर इत्यादि का उपयोग होने लगा, जिससे कंप्यूटर बहुत छोटे, हल्के और बिजली कम खपत करने योग्य बन गए और ये अधिक पावरफुल भी हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन वाइज देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।